माता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। मैं काम चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मालिक 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और जोरों से प्यास भी बहुत लगी है। बट सिर्फ गला सूख रहा है ना, पर तो नहीं रहा। काम कर। तो उस माहर की बस्ती जा रहा है? हाँ, ये बंकू है ना, उसकी अचानक मौत। वो पंतोजी का मजदूर? सिद्ध करो कि बंकू अपने आप नहीं मरा था, उसकी हत्या हुई थी। मैं बंकू को उसका न्याय दिला करके रहूंगा। नहीं पांडु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। शिवा, बंकू के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। आप बिना बताए सब बात जान जाते हैं पाटी। बंकू के घर में बूंदी बांध तक नहीं है। खंडोबा करे, अंग्रेज बहादुर के साथ साथ आपके दिन भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। वाह पंतोजी वाह, हम तो आपके बुद्धि के कायल हो गए। पूरे ब्राह्मण टोला में आप जैसा समझदार कोई नहीं। उस बंकू को मारने के लिए क्या तर्क करा आपने कि उसने हमारा सारा खेत झूठा कर दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई पंतोजी, उसकी गलती क्या थी? हमने उसे मारा क्यों? उसे हमने कहा मारा, वो हम ब्राह्मणों के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया? मैं कुछ समझा नहीं पंतोजी। बोरकर, हमारी सत्ता यहां बनाए रखने के लिए लोगों के मन में डर पैदा करना जरूरी है। और लोगों को डराने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक शास्त्र, और जो शास्त्र से ना डरे उनके लिए शस्त्र। हाँ पंतोजी वाह, क्या ज्ञान की बात कर रहे पंतोजी। पंतोजी गजब हो गया पंतोजी। काय झालं बिनसे ओरडारडी करायला? आसमान गिर पड़ा है क्या? या पंचतंत्र के खरगोश की तरह सर पे पाव रख के भागे चले आ रहे हो? आसमान नहीं टूट पड़ा है पंतोजी, ये जो पिछड़ा खंडोजी है ना, वो टूट पड़ा है आप पर। कहता है कि बंकू की बीबी को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। रेल घोड़ा हो गया है। एक तो ये अंग्रेज सर चढ़ नाच रहे, ऊपर से ये पिछड़ा खंडोजी। घोर कलयुग आ गया। शंभो! सूप तो सूप, अब तो ये चलनियां भी बोलने लगी, जिनमें 72 छेद होते। हम नहीं चाहते कि अंग्रेजों का चमचा, ये पिछड़ा खंडू हमारे द्वार पर आके हमसे मुआवजा मांगे। हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और ईश्वर के प्रतिनिधि से बैर लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है खंडो। खूब मोटी चूक के लिए
इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे लगता है किसी ना किसी मुर्गी के कारण ही है। वरना हम आदमी नियम कानून बनाने लग जाते हैं, पर स्त्रियां ही है जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती है। लक्ष्मी, इसीलिए मैं मुर्गी चाहता हूं। जब तू इस दुनिया में आना, इस दुनिया को बदल देना, कुछ ऐसा कर देना कि इस दुनिया में किसी को भी दुख ना हो, किसी लड़की को भी नहीं। बोलो, करोगी ना? काय बोली मुलगी? कहती है हाँ। तुम्हारे बाबा अब तक नहीं आए। बहुत जिद्दी है वो, हमेशा अपने मन की सुनते हैं। अब खुद को ही देख लो, तुम एक मुलगा थी और उन्होंने तुम्हें मुलगी बना दिया। अच्छा है ना? अब तुम मुलगी बनके ना मुर्गे से भी ज्यादा खूब सारी शरारतें करना, और जब इस दुनिया में आओ तो अपने बाबा को बहुत तंग करना। तब उनको पता चलेगा कैसे वो अपनी जिद में मुझे परेशान करते थे। और बाबा की मुर्गी मत बनना, आई की मुर्गी बनना। लक्ष्मी, अब तू भी तेरी उस बोडम पति की तरह अब तू भी मुर्गी के ख्वाब देख रही है? ना आई, मैं तो ये सोच रही थी कि वो अब तक आए क्यों नहीं। अब मुझे मत बना तू, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि बटेर का तीतर सुनाई पड़े मुझे। अरे देवा, ये आजकल की बहुओं को इतना सा कुछ बोला नहीं कि बुरा लग जाता है। देख, बैठ बैठ बैठ। देख, खंडो जी एक पुरुष है और पुरुष को सब कुछ करने की छूट होती है, लेकिन तू तो स्त्री है ना, तो समझती है सब कुछ। फिर क्यों अपने पति के बातों में आकर अपना धर्म गवा रही है? देख, तू भी मेरी तरह खंडोबा जी से मुलगा ही मांगना। फिर देखना, खंडोबा हम दोनों की बात जरूर सुनेगा। और फिर वो तेरा बोडम सा पति है ना, उसकी वो जो मुलगी की चाह है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी। मुलगा ही मांगेगी ना? ओ आई, मुलगा ही मांगना, क्योंकि उसी में तेरी भलाई है। तुम्हें तो तुम्हारे बाबा ने मुर्गी बना दिया। अब मैं क्या करूं? उनकी तरह इतनी जिद्दी भी नहीं हूं कि तुम्हें मुर्गी से मुर्गा बना दूं। बाकी खंडोबा की इच्छा। बंतू जी, आला आला, वो पिछड़ा खंडो इधर ही आ रहा है। आने दो, आने दो। आप लोग भी तैयार हो जाओ। तैयार है, तैयार है। बुरकर, बहुत नुकसान हुआ हमारा। 10 साल भी काम नहीं किया उस बंकू ने हमारे पास। पूरी जिंदगी के लिए हमारे पास गिरवी था वो। ऐसे कैसे मर सकता है वो भी हमें बताए बगैर? तो क्या कर सकते हैं, नुकसान तो हो गया, और बस दिल पर पत्थर रख के सहन कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होता। प्रणाम पंतु जी।
खंडू जी, आप हम ब्राह्मणों के घर? आइए आइए। क्या खास? जी, ये बंकू के बारे में आपसे बात करनी थी। ओह, तो इसकी खबर आप तक पहुंच भी गई? अरे हम लोग भी इसके लिए ही तो आए थे इधर, संवेदना व्यक्त करने के लिए। बहुत नुकसान हुआ है ना पंतो जी का। नुकसान तो बंकू के परिवार का भी बहुत हुआ है, उसके अलावा उनका कोई नहीं था। हमें भी उनके प्रति संवेदना है। बंकू के माथे पर चोट का निशान था। आखिर उसकी मौत हुई कैसे? काम चोर था वो। काम नहीं करना चाहिए इसलिए खुद को मार दिया। और ये सवाल तुम पंतु जी से क्यों पूछ रहे हो? बराबर। आप सचमुच जानना चाहते हैं बंकू को किसने मारा? हाँ, बस इसलिए मैं यहां आया। सुनिए, बंकू को आपने मारा है। क्या कह रहे हैं आप पंतु जी? सच कह रहे हैं हम। बंकू के मुर्गी को बचाकर आपने उसको मार दिया। हमने बंकू की कुंडली देखी थी, उसने साफ साफ लिखा था या तो बंकू जिएगा या तो उसकी मुर्गी। अपने उसकी मुर्गी बचाकर बंकू को आपने मार दिया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आए थे हमसे हर्जाना मांगने, अब तो खुद की आवाज भी नहीं निकल रही। पंतु जी, मैं आपके ज्ञान की कद्र करता हूं। हालांकि मैं यह नहीं जानता कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे मग धर्माचं ज्ञान नाही तर मग आलाच कशाला पंतोजींकडे? क्योंकि मैं धर्म के नाते नहीं, मानवता के नाते आया हूं। बंकू आपका मजदूर था और उसकी मृत्यु हुई। बंकू के बाद उसकी विधवा और उसकी बच्ची का क्या होगा? क्या आपने मानवता के नाते उनको सहारा देना नहीं बनता? देखिए खंडो जी, पंतो जी का भी बहुत नुकसान हुआ है। और ये मानवता ही है कि उन्होंने बंकू के पत्नी से कोई हर्जाना नहीं लिया। बरोबर। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, इन्होंने हर्जाना मांगना नहीं, देना चाहिए। और अगर हर्जाना नहीं देंगे तो तुम क्या गांव में अंग्रेज बहादुर को लेके आओगे? हाँ। क्या अंग्रेज बहादुर को यहां बुलाओगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। अगर पंत जी ने फैसला नहीं किया तो अंग्रेज सरकार फैसला करेगी। ठीक है, ठीक। खंडू जी, आपकी बात को मैं समझ ही नहीं पाया। इस दृष्टिकोण से मैंने इस बात को देखा ही नहीं। चिंता ना करिए, हम हर्जाना देंगे। पंतु जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जी, चलता हूं। प्रणाम। प्रणाम। अरे 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 पंतो जी, काय केलं तुम्ही हे? हर्जाना देने के लिए क्यों तैयार हो गए हो? बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी कैसे? मतलब समझ में नहीं आया। जब शांता अपने पति के साथ सती हो जाएगी तो हर्जाना कैसे? शांताबाई अमर रहे। अमर रहे। शंभो। मैं परेशान था कि आखिर बंकू का अंतिम संस्कार कैसे होगा। पर भला हो खंडोजी पाटिल का, उन्होंने बिना कुछ कहे सब इंतजाम कर दिया। बंकू भले ठीक से जी नहीं पाया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार भव्य होगा। अरे भिंसे जी महार बस्ती में? अरे हमसे कोई गलती हो गई है क्या ब्राह्मण देवता? आपने यहां आने की तकलीफ क्यों उठाई?
नहीं नहीं, अरे यहाँ तो कोई अवश्य ही पवित्र आत्मा है, किसी स्त्री रूप में देवी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। अरे हटो हटो हटो, चलो हटो। महार बस्ती में देवी? अरे आप क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? सती माता, सती माता, मैं आपका इशारा समझ गया सती माता। अरे मूर्खो, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे प्रणाम करो, प्रणाम करो। अब ये शांताबाई नहीं, सती शांता मैया है। हा, यदि गच्छे स्त्री सती सा महात्मा भवेत्। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री सती जाती है वो महान आत्मा बन जाती है, और इनके पुण्य प्रभाव का तो हमारे ब्राह्मण टोलों तक आ रहा है। और तुम लोग सामने होकर भी समझ नहीं पा रहे हो। अरे प्रणाम करो मूर्खो, प्रणाम करो। सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। सती, एक मिनट। आपने जो अभी बात बताई वो 1831 की है, लेकिन अंग्रेजों ने तो सती प्रथा पर रोक 1829 में ही लगा दी थी, उसके 2 साल पहले। रोक लगाने से क्या होता है? रोक तो हत्या करने पर भी है, लेकिन फिर भी हत्या तो हो ही रही है। प्रतिबंध तो दहेज लेने पर भी है, फिर भी आज कितने गर्व से लोग दहेज लेते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। रूढ़ियों और कुप्रथाओं को सिर्फ कानून नहीं तोड़ सकता, उसके लिए ज्ञान और विचार की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है। और तब शिक्षा सिर्फ अगड़ी कही जाने वाले जातियों का अधिकार था। इसे स्त्रियों और बहुजनों तक पहुंचाने वाली सावित्रीबाई फूले का जन्म अभी होना था। सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की पति की डेथ के बाद अपने आप को जिंदा जला देना सती प्रथा के नाम पर, that's ridiculous। पता नहीं पहले के जमाने में अपने अंदर औरतें इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से लाती थी। काका, क्या सच में पहले की औरतें अपनी इच्छा से जाकर अपने पति की चिता पर बैठ जाती थी? झूठ है सब, एक कड़ा हुआ झूठ। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर स्त्रियों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, और सावित्रीबाई फूले ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों और कुरीतियों और अज्ञान को अपने जीवन से दूर भगा देना चाहती थी।
उसका नाम है अज्ञान। इसे धर दबोचो, उसे पीटो और उसको अपने जीवन से दूर भगा लो। आज के घड़ी का सबसे बड़ा अज्ञान है ये तेरा मोबाइल। अगर सचमुच कुछ जानना चाहती हो तो इसे अपने जीवन से दूर रखो, समझी? आपकी किताब तैयार है, आइए। कैसे देख रहे, कैसे देख रहे? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करता, स्त्री स्वयं सती जाना चाहती है। झूठ! अब तक का ये सबसे बड़ा झूठ है पंतो जी। शांता, शांता बिल्कुल निडर होकर कहो और वो कहो जो तुम कहना चाहती हो। अरे ऐसे धिक्कार भरे जीवन जीने से अच्छा सती का भव्य मृत्यु स्वीकार करो। कंदोजी पाटिल की जय। आई एम सॉरी काका, कंदोजी ने इतना अच्छा काम किया। अरे ये मुलगी को कोई आइडिया नहीं है, इसे कोई कैसे समझाए?